साथियों नमस्कार। मैं शनि शाह और आप देख रहे हैं भारत न्यूज दस्तक। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीतापुर के गणेशपुर गांव में। इस गांव की बदहाली किस प्रकार से है आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि इस गांव के जो निवासी हैं वो किस प्रकार से अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। इस वक्त हम जिस घर के अंदर मौजूद हैं उस घर की स्थिति को हम दिखाना चाहेंगे। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और उसके साथ साथ में ये टूटी हुई मड़ई है और झुग्गी है। और इधर देखिएगा तो ये पूरा कच्चा मकान है। आप देखिए कि किस प्रकार से जो यहाँ पे पिछले कई वर्षों से जो लोग रहते हैं उनको किस प्रकार से जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन सभी नेताओं के मुंह पे तमाचा है जो दलितों की, पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों की जो राजनीति करते हैं। उन लोगों को जरा सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हमारा जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, तो किस प्रकार से आज भी जो देश के 75 साल हो गए हैं मगर आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जो उनकी स्थिति है, उनकी जो जीवन है, उस जीवन की शैली में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगती हैं, आपने देखा होगा कि जिस दिन भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती होती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पोस्टर बैनरों से पूरा जो है पूरा शहर को पाट दिया जाता है और ये दिखाया जाता है कि हम दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े मसीहा हैं। वहीं योगी सरकार भी जो बड़े बड़े दावे करती है वो भी कहीं ना कहीं विफल नजर आती है, क्योंकि इन झुग्गी झोपड़ियों की स्थिति को देखिए किस प्रकार से इस जहां पे हमारी मौजूदगी है, इस गांव की अगर हम आपको रूट मैप दिखाएंगे तो उसमें भी आपको कई सारी ऐसी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। लोग जो बातें करते हैं स्वच्छता अभियान की, शौचालय की, गांव की विकास की, कितना विकास हुआ है, लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया है पिछले 75 सालों में, ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए इस जिस घर में हमारी मौजूदगी है उस घर की स्थिति को देखिए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना शौचालय दिया गया है और कितना यहाँ पे लोगों का जो विकास है वो है। ये है एक हैंडपंप है जो कि इन लोगों ने अपने निजी खर्चों से इसको लगाया है और यहाँ आसपास आप देखिए किसी भी प्रकार का जो शौचालय है वो नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इस बात को दावे करते हैं कि हमारी सरकार दलितों के लिए है, पिछड़ों के लिए है और जो भी पिछड़ा वर्ग है उन सभी को लिए है, और ये जो शौचालय है इसको देने के बाद इस गांव को स्मार्ट बनाने की बीच में जब 2014 में सरकारें आई थी उस समय उन लोगों ने एक बड़ा दावा और किया था कि हम इस गांव को गोद लेंगे। तो तमाम सारे ऐसे गांवों को मोदी सरकार के तमाम जो नेता हैं उन सभी लोगों ने इस गांवों को गोद लिया था। मगर क्या उस गोद लेने के बाद उन गांवों की क्या विकास की दशा और दिशा है, इससे आप खुद ब खुद अंदाज लगा सकते हैं। ये मड़ई का घर है, आप देखिए पूरा घर जो है वो कच्चे स्थिति में है। लोग किस प्रकार से अपने जीवन की यापन कर रहे हैं आप इसी से खुद ब खुद अंदाज लगा लीजिए। हमारे साथ एक माता जी हैं, हम इनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इनकी जो जीवन है वो कितने कष्टमय है और जो लोग राजनीति करते हैं उन लोगों को भी ये खासकर ये रिपोर्ट जरूर देखना चाहिए और उनको इस पे विचार करना चाहिए कि क्या इन लोगों के साथ किस प्रकार से मदद की जा सकती है। क्या नाम है आपका? विद्यार्थी। इस गांव का नाम क्या है और पिछले कितने वर्षों से आप यहाँ रहे? गणेश का प्रवाह। कितने वर्षों से आप यहाँ रहे? यहाँ 20 साल हो गए। 20 साल से रहे। या इस समाज में जो हमेशा लोग गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, कितना विकास हुआ है? क्या आपके दरवाजे पे कभी कोई नेता आता है या आप लोगों की कोई बातचीत? जिनका बना है वही क्या बनाते हैं भैया, यहाँ हमारे सबका नहीं देखते हैं। खड़ंजा खड़ंजा चले जा, यहाँ कोई नहीं देखते हैं। बुलाओ तो कहते हैं कि तुम्हारा तो बनेगा, लौटी बनेगी, लौटी बनत बनत कहते हैं साल हो गए नहीं बना। प्रधानमंत्री आवास की जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी हमारे बात करते हैं कि गरीबों को आवास दिया जाएगा, क्या आप लोगों ने इसके लिए किसी से मिला या प्रधान जी से या तमाम जो और अधिकारी हैं, कभी आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास से संबंधित कोई काम हुआ क्या? बस यह कॉलोनी मिली रहा तो बात है तो सब चुवत है पूरी पथरी। हाँ, यह कॉलोनी मिली रहा। और शौचालय की बात होती है, शौचालय वगैरह भी मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला, ना लाइट ना बाथरूम, कुछ नहीं मिला। कहूँ बने नहीं, देख ले क्या बना है तो घर के अंदर कहूँ कुछ नहीं बना होना है, देखते ही नहीं भैया कोई कहीं जितना चिरौरी करो। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 बिटिया हैं और 2 लौंडे हैं। कैसे जीवन यापन होता है, किस प्रकार से? पता नहीं कितना काटे थे, कुछ मंजूरी धतूरी करके काटे थे, नहीं थे कहूँ आराम है भैया, कहूँ आराम है।
घरों में मकान बना नहीं है भैया, चुवत है बताओ पन्नी परी है छपरन पर छोड़े हम, और जिनका बना है तो ये बनवावत है, कहते हैं कि उनका काट दियो हमारे की बनाओ। तो भैया देखो जिनका बना है पूर्व चले जाओ, जिनका देखो जिनके बना हुआ है कैसे बनना है, वह का बेटा फिर हमारा सबका भैया न देखता है न बनता है, बनौहे नहीं देता। कौन नहीं बनवाने? अरे सब ये जो नेता नगरी हो रहे हैं टोला में यहाँ गाँव में सब तो लाग जाता है, तो नहीं बनावे देते। लेटरी नहीं रहे कम से कम है कि 5 साल ही रहे, अबे नहीं कि नहीं घर काम रे, और लिखी है नहीं, आप लोगों का नाम है लिस्ट में मगर आप लोग को मिला नहीं मिला लिस्ट में नाव है। तो क्या लगता है कि ये जो आया है लिस्ट में नाम, तो उसका पैसा किसी ने खा लिया है? खा ली नहीं भैया, सब ये जरूर जब जरूरत हो पाते हैं इस चीज की। हाँ भैया कहते ये को दो ये 4 6 10 ठोर रहते हैं हम, और अपन सब खा ले तो अपन बनवावत हैं। तो सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे वो लगातार किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 2000 रुपए दिया जाता है, और उसके बाद उन्होंने तमाम ऐसी योजनाएं दे रखी हैं जो गरीब की बेटियों की शादी करने के लिए योगी सरकार की तरफ से दिया जाता है। क्या उन सब में आप लोगों का कहीं कोई नाम वगैरह आता है? हाँ ये पैते है भैया, पेंशन पैते है और पैते खेती वाला पैते है। कितना पेंशन आपको मिलता है? 3000। 3000 रुपए? हाँ। साल का मिलता है महीने? 4 साल के बाद मिलते हैं, उस वो 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद 3000 रुपए मिलता है। अच्छा, यानी कि 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से इनको जो पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन है या फिर विधवा पेंशन? विधवा पेंशन है और खेती वाला पैसे 2000 भैया। मतलब आपके पति भी नहीं है उसके बाद? और जब जैसे खत्म है तब पैसा पैसे 3000, और वहाँ तो हम नहीं पैसे रख पानी। बिटिया की शादी वादी आप लोगों ने किया था, तो क्या उस समय कुछ सरकार की तरफ से कोई अनुदान राशि वगैरह आप लोग को कुछ मिला? नहीं, अब भैया कहना है भैया सब ढूंढ ढाड़ के रुपया पैसा खेती पाती गिरे इधर के। अभी बिटिया क्या करैया हम देखो भैया कितना करी थी। अच्छा, उन नेताओं को आप क्या कहेंगे जो हमेशा गरीबों की बात करते हैं, दलित समाज की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं? वो लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने गरीबों के लिए इतना काम किया है, उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? ओ भैया हम का चिन्हता तो बच्चा नहीं, सब आवत है पता नहीं कहाँ कहाँ के एरिया आवत है। हाँ वहाँ के सब पता नहीं कहाँ कहाँ के एरिया आवत है, सब लिख लिए थे जब कोई जब मर्द शेरू बतावत है भैया तो वहाँ लिखते हैं। और हमारे कौन मर्द शेरू बैठे लड़का जनते हो भी खालू ही नहीं जानते कुछ, सहूरो नहीं लेकिन कहीं। और जो भैया नेता नगरी है तो वो अपन काटे कोटे वैसे ले जाते हैं, वैसे ले जाते हैं। चिल्लाना कैसे पाछे पाछे भैया ऐसे देख ले वैसे देख ले भैया गिरा पड़ा, कोई सुनता नहीं? नहीं कोई सुनते भैया, हालू ही नहीं सुनते। आदमी होता है भैया तो बोला लाओ चिरोरी मिलती है, हम कहाँ की का पकड़ी ले जाए कि भाई चलो हम देख ले। परिवार है जिसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनका जो दर्द है, किस प्रकार से उन्होंने बताया कि इनकी 5 बिटियां हैं और 2 बेटे हैं। उन लोगों की जीवन किस प्रकार से एक माँ काट रही है, किस प्रकार से अपने घर का पूरा पालन पोषण की जा रही है, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं। और उन लोगों को भी सोचना चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ऐसे लोगों से जरूर मिलना चाहिए और उनकी स्थिति को जरूर देखना चाहिए, और इनकी जो स्थिति को सुधारने में जितनी मदद कर सकते हैं उतना ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए। हमारी एक विनती और होगी कि जो यहाँ पे गणेशपुर गांव के जो पदाधिकारी लोग हैं और जो प्रधान है और साथ ही साथ उनके जो विधायक हैं, उन लोगों को ऐसे परिवार को चिन्हित करना चाहिए। आवास देने की अगर जरूरत पड़ती है तो आवास दीजिए, शौचालय की जरूरत पड़ती है तो शौचालय दीजिए। 5-5 बेटियां हैं तो अगर उनकी शादी में कोई अगर उनका आप सहयोग कर सकते हैं तो वो भी करना चाहिए। तो ऐसे परिवार को लोगों को चिन्हित करके ऐसे जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन सबको इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। तो ऐसे खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ सनीशा, सीतापुर।